Good morning, students. Today explain 10th NCERT Maths Chapter 3. आज अपन 10वीं गणित अध्याय क्रमांक 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। और दो चर वाले रैखिक युग्म के अंदर कुछ प्रश्नावली को कुछ प्रश्नों को यहाँ पर अपन हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्नावली है 3.3, इस प्रश्नावली के अंदर अपन जो दो चरों को अभी तक के अपन ग्राफ विधि से आलेखी विधि से हल कर रहे थे, अब उन्हीं दो समीकरणों को अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये एक अलग विधि है, ये एक अलग मेथड है। जैसे आलेखी विधि एक अलग तरीके से विधि थी, वैसी विलोपन विधि भी एक है। इस अध्याय के अंदर मैंने जैसे अध्याय स्टार्ट हुआ था उस समय आपको स्टूडेंट कहा था कि इसके अंदर अपन कुछ मेथड पढ़ेंगे। उसके अंदर एक आलेखी विधि, उस आलेखी विधि को ग्राफ विधि भी कहते हैं। आलेखी विधि को ग्राफ विधि भी कहते हैं। आलेखी की विधि के बाद दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, जो यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी आएगी विद्यार्थियों अगली प्रश्नावली के अंदर विलोपन विधि, तीसरी आएगी विलोपन विधि। और चौथी आती है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इन विधियों से ही अपन इस पूरे अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आलेखी विधि जो है उसके अंदर अपन ग्राफ बनाते थे। ग्राफ के लिए अंदर अपन x और y के मान लेते थे, कम से कम 2 या 3 मान होते थे, फिर उनको ग्राफ की सहायता से प्लॉट कर उनको बनाते थे। अब प्रतिस्थापन विधि जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन का मतलब है किसी भी एक चीज़ को प्रतिस्थापित करना, एक चीज़ को प्रतिस्थापित करके दूसरी जगह पर रखना और फिर इसको हल करना। इस टाइप से प्रतिस्थापन विधि है। और उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि और फिर वज्र गुणन विधि। तो देखो अभी अपन इस विद्यार्थियों प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करते हैं। तो 3.3 का प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहला समीकरण लेते हैं अपन। पहला समीकरण है आपके पास x + y = 14, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है आपके पास x - y = 4, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर पहला समीकरण लेते हैं समीकरण 1 से। पहला भी ले सकते हैं या दूसरा भी, आपके ऊपर आप दो समीकरण लेना चाहे तो पहला समीकरण लेते हैं। तो x + y = 14, y का उधर कर देंगे अपन पक्षांतर, y का जैसे पक्षांतर हो जाएगा x = 14 - y, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर जो x का मान आया है, अब ये अपन ने समीकरण 1 से निकाला है। अब ये जो x का मान समीकरण 1 से निकाला है उसको समीकरण 2 में अपन प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 जो है वो आपके पास विद्यार्थियों क्या है, x - y = 4। अब x की जगह जहाँ x है वहाँ पर लिखना है अपने को 14 - y। x की जगह अपन लिखेंगे 14 - y। तो x की जगह जैसे 14 - y लिखेंगे तो यह आएगा 14 - y, 14 - y, 14 - y माइनस y बराबर 4। तो 14 माइनस y और y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4 - 14, प्लस के 14 जो है इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस 2y बराबर यहाँ पर बचेगा विद्यार्थियों 10, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 10/2। 2 से इसको जैसे ही भाग देंगे तो y का मान जो है वहाँ पर कितनी बार भाग चले जाएगा, 5 बार। अब ये जो y का मान है, इस y के मान को अपन रखेंगे समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। किसी के भी अंदर रखकर यहाँ पर अपन अगला मान जो आएगा आपके पास, अगला मान किसका आएगा, x का। तो यहाँ पर अपन 1, 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन रख रहे हैं 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं। तो विद्यार्थियों समीकरण 3 के अपने पास 14 - y, x बराबर 14 माइनस y की जगह पर रखो 5, 14 में से 5 गए तो x बराबर हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर x बराबर 9 आ गया और y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न अपना इसका हल हुआ। इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। और दूसरे प्रश्न के अंदर आपके पास दो समीकरण दिए हैं। एक समीकरण दिया है s - t = 3, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया है s/3 + t/2 = 6, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में अगेन फिर से अपने को वही करना है। पहला समीकरण लेना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 के अंदर पहला समीकरण है s - t = 3, 3 का उधर t का उधर पक्षांतर करेंगे
तो टी का जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो आपके पास आएगा s बराबर 3 + t, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये जो s का मान है उसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 के अंदर अपन s का मान रख लेते हैं। जैसे समीकरण 2 के अंदर अपन s का मान रखते हैं तो s की जगह आ जाएगा आपका 3 + t बटे में 3 + t बटे 2 बराबर हो गया 6। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर तिर्यक गुना करना होगा। तिर्यक गुना जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर अपने पास 3 + t, तिर्यक गुना जैसे ही करते हैं तो 2 का गुना इसमें होगा तो 2 तिया 6 + 2 का गुना t में हुआ 2t + 3 का गुना 3 में हुआ 3t, 3 दूनी 6 बराबर हो गया 6। अब इसको हल करते हैं विद्यार्थियों, जैसे हल करते हैं तो आपके पास आएगा 6 + 3t और 2t हो जाएगा 5t बटे में 6 बराबर 6। 6 का 6 में गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 + 5t बराबर 6 6 36। 6 का उधर पक्षांतर 5t बराबर 36 - 6, 5t बराबर 36 में से 6 गया बचा 30। यहाँ पर t का मान निकालते t बराबर 30 बटे में 5, 5 छंग 30। यहाँ पर विद्यार्थी t बराबर हो जाएगा 6। अब t का मान जो है अपन समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 में जब अपन t का मान रखते हैं तो समीकरण 3 है s बराबर 3 + t, s बराबर 3, t की जगह आएगा 6, s बराबर 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर जो अपने पास s का मान हो गया वो 9 हो गया और t का मान जो हो गया 6 हो गया। इसी प्रकार से इसके प्रश्न क्रमांक 3, 4 और 5वां 6वां इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।